मोटर्स की ना एक और कंपनी भी है जिसमें से निकल के एक आईपीओ आ रहा है। एक्चुअली वो टाटा टेक का आईपीओ है। वो 22 नवंबर को खुलने जा रहा है। ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि कंपनी के आदान प्रदान होगा पब्लिक के लिए और कंपनी के लिए स्पेसिफिकली। बहुत बड़ा कोई एक मेजर टर्न अराउंड वाला शेयर नहीं है, लेकिन काफ़ी सालों बाद टाटा की कोई कंपनी एक आईपीओ लेके आ रही है। तो एक काम करते हैं, जरा अभिषेक से ना थोड़ा इसका आइडिया ले लेते हैं कि कितना बड़ा आईपीओ है, साइज़ वगैरह क्या है और कैसे शिफ्टिंग होगा एक दूसरे के अंदर। और उसका फिर विजय जी, अगर आपने इसको रीड कर रखा होगा तो थोड़ा आप भी हमको गाइड कीजिएगा कि आईपीओ के अंदर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। पहले अभिषेक, आप जरा इसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि डिम्पी आपने कहा कि काफी सालों के बाद ये टाटा ग्रुप की तरफ से आईपीओ आ रहा है, तो 19 साल के बाद ये आईपीओ आ रहा है। 2004 में टीसीएस के बाद टाटा की तरफ से कोई लिस्टिंग नहीं हुई है बाजार में, और इसके चलते इसको लेकर उत्साह काफी ज्यादा है। अब काफी टाइम से इंतजार भी हो रहा था, आखिर में अब तारीख का ऐलान हो गया है। हालांकि अभी भी प्राइस बैंड क्या होगा, कितने का साइज है इसका, उसको लेकर अभी जानकारी नहीं आई है सामने। लेकिन बाकी जानकारी उन्होंने शेयर की है कि 22 से 24 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और इसमें प्रमोटर जो हैं टाटा मोटर्स, कुछ और निवेशक भी हैं जो अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचेंगे। टाटा मोटर्स की कंपनी में करीब करीब 75% के आसपास का हिस्सा है, और करीब करीब 4.5 करोड़ टाटा मोटर्स अपनी बेचेगी, और वो इक्विटी के हिसाब से देखें तो 11.5% के आसपास का हिस्सा हो जाता है। अगर हम बाकी निवेशकों की बात करें तो टाटा मोटर्स की करीब 75% होल्डिंग है, 11% बेच रहे हैं। अल्फा टीसी होल्डिंग की करीब 7.25% हिस्सा है, वो बेचेंगे करीब 2.5%। और टाटा कैपिटल ग्रोथ की 3.5% के आसपास की होल्डिंग कंपनी में वो डाइल्यूट करेंगे 1.25% के आसपास। तो ये मोटे मोटे डिटेल्स हो गए होल्डिंग को लेकर और कितनी डाइल्यूशन हो रही है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज करती क्या है, जरा इसको भी जान लीजिए। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली कंपनी है ये, और करीब 9-9.5 हजार कर्मचारी इनके काम करते हैं, तो स्केल वाइज ठीक ठाक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस वाली सेवाएं देती है। और एक और जो की चीज है वो ये है कि जेएलआर और टाटा मोटर्स जो कि ग्रुप की कंपनीज है, 40% इनका रेवेन्यू उसी से आता है, यानी कि प्राइमरीली उन्हीं के लिए काम करती है। और वैसे भी इनका जो आय का बड़ा हिस्सा इनके टॉप 5 क्लाइंट से ही आता है। इन्होंने कुछ दिनों पहले एजुकेशन सेक्टर में भी एंट्री की है। टेक्नोलॉजी बेस्ड देखना होगा कि आखिर उसको लेकर क्या प्लान है और किस तरह से उसको विस्तार करते हैं। लेकिन अगर हम सेवाओं की बात करें और जोग्राफीज की बात करें कि कहां कहां प्रेजेंस है, तो भारत से जो इनकी आय आती है करीब 26%, यूरोप से करीब 24%, नॉर्थ अमेरिका से करीब 22%, और बाकी जो बचती है करीब 28% के आसपास वो बाकी देशों से आती है। सेवाओं की बात करें तो आईटी कंसल्टेंसी का काम करती है कंपनी, सैप इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, कैड और कैम इंजीनियरिंग की सेवाएं देती है, और साथ ही डिजाइन कंसल्टेंसी का भी ये काम करती है। और इंटरेस्ट इसको लेके इसलिए भी है क्योंकि जिस भाव पर इसके निवेशक थे, जहां पर उन्होंने पैसा लगाया था, अब चूंकि अपने स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं तो उनको एक बड़ा गेन होगा। टाटा मोटर्स ने जो शेयर लिए थे 7.5 रुपए के भाव पर एक्वायर किए थे, अल्फा टीसी होल्डिंग ने 25 रुपए के भाव पर, और टाटा कैपिटल ग्रोथ की भी इसी भाव पर होल्डिंग है। तो अगले हफ्ते 22 से 24 नवंबर तक ये खुलेगा, और निश्चित तौर पर बाजार का उत्साह भी होगा। और बाजार के उत्साह से पहले इसको लेकर जो जानकारी है वो आपके साथ हम शेयर कर भी रहे हैं। लेकिन चोपड़ा साहब, जैसा कि डिम्पी बोल रहे थे कि आपसे एक बार व्यू भी लेंगे, आप कितने उत्साहित हैं इस आईपीओ को लेकर? और दूसरा, जो टाटा मोटर्स के जो निवेशक हैं, चूंकि उनकी ही सब्सिडरी कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है, तो इन दोनों समीकरणों को मिला के आप कैसे देख रहे हैं? टाटा मोटर्स जब 250 रुपए पे था तो मैं बोला करता था ये भारत का टेस्ला है, और लोग मेरे को बहुत ट्रोल किया करते थे। कई लोगों ने बहुत गलत बातें भी बोली ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस एन चंद्रशेखरन जी ने दिखाया था कि ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट लाइंस इनके पास हैं, जो डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं, ये चीज मैं देख पा रहा था। और मैंने ये बात बोली भी थी कि 2 साल 3 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ, और अभी भी मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स 900 तक जा सकता है। तो जो उसके निवेशक हैं तो वो बिल्कुल बने रहे टाटा मोटर्स में, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म वाले हो सकता है थोड़ा सा अभी यहाँ से गिरावट हो और प्रॉफिट बुकिंग आए, और अगर शॉर्ट टर्म है तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जहां तक टाटा टेक की बात हम कर रहे हैं, तो वो प्राइमरली ऑटोमोटिव के अलावा हेवी इंजीनियरिंग में भी काम करता है, एरोस्पेस में भी बहुत काम करता है। और देखिए, टाटा की एक खास बात ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो हमने देखा, ये चंद्रशेखरन जी का प्लान था कि बहुत सारी कंपनीज को कंसोलिडेट उन्होंने किया। जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड थी वो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस थी, ये सब
तो ये सारी कंपनीज एक साथ करी, जो जो स्टील की थी या मेटल्स की थी, वो सारी कंपनीज एक साथ मर्ज हुई। तो मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो अलग से अब जो इसमें से डीमर्ज हुआ है, जो प्राइमरली टाटा मोटर्स के पास काफी बड़ा स्टेक था, इवेंचुअली मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड जाके टीसीएस में या में मर्ज हो सकती है। इसके अच्छे अच्छे चांसेस हैं, टाटा एलेक्सी भी और ये भी गोइंग फॉरवर्ड टाटा का यही प्लान है। बट इंडिविजुअली भी इन कंपनीज के पास एक बंधा हुआ बिजनेस है, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जिस भी कंपनी के पास एक क्लाइंट है और उसके पास रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, चाहे वो अंदर की कंपनी से ही आ रहा हो, ग्रुप कंपनी से ही आ रहा हो, तो एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसको बहुत ज्यादा सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस शीट तो ऑलरेडी ठीक है ही टाटा टेक्नोलॉजीज की, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को सब्सक्राइब करना चाहिए, मगर लंबी अवधि वाले लोग इसके अंदर बने रहे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ टाटा ग्रुप पे, जिस प्रकार से पिछले 5 से 7 सालों में टर्न अराउंड हुआ है चंद्रशेखरन साहब के आने के बाद, और बहुत ही अच्छी तरीके से अब ये कंपनी काम कर रही है। हमने देखा टाटा मोटर्स में क्या हुआ, टाटा स्टील में क्या हुआ। जो जेएलआर खून बहा रही थी, इट वाज अ ब्लीडिंग कंपनी, जेएलआर अब प्रॉफिट बना रही है, और अब ये ईवी में भी मुझे लग रहा है अग्रणी स्थान प्राप्त कर लेंगे। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब करें, और जो टाटा मोटर्स में अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं, मीनवाइल एक बार बुक कर लें, नीचे मिलता है दोबारा लीजिए। मुझे लगता है टाटा मोटर्स 900 और 1000 जा सकता तो ये व्यू टाटा मोटर्स को लेकर भी और इस आईपीओ पर भी।